हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए भागवत कथा की वोकैबुलरी, राइट, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं इंग्लिश के बहुत सारे अच्छे वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी ऑफ भागवत कथा, है ना। क्योंकि स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि किसी वर्ड का मीनिंग कैसे जाना जाए, वो आप बहुत आसानी से गूगल से जान सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट की समस्या होती है कि इतने सारे वर्ड्स को हम याद कैसे रखें, तो ये जो आपके ऊपर कम्बरसम है, इसको कम करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये सीरीज, जिसके अंदर हम सुन रहे हैं भागवत कथा। और यहां पर आपका खत्म होता है ओनस या कम्बरसम शब्दों को याद करने का। तो आज उसका जो 24वां एपिसोड है, उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, मैं आपको बता दूं कि आपको वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वर्ड्स लिखने हैं तो वीडियो पूरा खत्म करने के बाद में आप कहानी को अपने दिमाग में दोहराइए और वर्ड्स आपको याद आते जाएंगे। फाइन। और फिर भी कुछ भूल जाते हो, अगर 2-5 शब्द 10 वर्ड भूल गए अगर 50 में से, तो कोई बात नहीं, वो आप बाद में लिख लें। फाइन गाइस, तो शुरुआत करते हैं कि अब जो अभी हमारे जो राम थे, जो हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट चल रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे भागवत कथा, अब आप सोच रहे होंगे राम कहाँ से आ गए। ये इसलिए आ गए क्योंकि जो कृष्ण है, उनके जो गुरु है संदीपानी, वह उनके एल्मा मैटर में है। और वहां पर वह उनको उन्हीं के जो इनकार्नेशन है बता रहे हैं कि इंसान है ना, जो 9 जो कलाएं हैं वहां तक इंसान तक सीमित है, उसके बाद में जो है वह देव और भगवान उनके रूप में आते हैं। इसलिए 10वीं और 11वीं कला तक आपने देखा है वामन अवतार। और जो राम थे वह 12 कलाओं में माहिर थे, और जो कृष्ण थे वह 16 कलाओं में। फाइन। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। अब जो यहाँ पर आपको पता ही है कि जो राम थे और अपने चारों भाइयों के साथ अब वह गुरु के हर्मिटेज में पहुंचे थे। लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा है कि वह गुरु के हर्मिटेज पहुंच गए हैं। और पहले जो गुरुकुल हुआ करते थे, वह गुरुओं के हर्मिटेज ही जो थे वही एल्मा मैटर थे, वहीं रहकर बच्चों को पढ़ाया भी जाता था, जहां पर गुरु अपनी फैमिली के साथ रहते भी थे। तो जहां पर रहते हैं उसको हम कहते हैं हर्मिटेज, और जहां पर आप ज्ञान प्राप्त करते हो उसको हम कहते हैं एल्मा मैटर। Alma mater is a place where you attain knowledge. It can be your school, it can be your college, it could be your university, right? And hermitage is the place where rishis they live. That's why hermit का मतलब ही होता है ऋषि। hermit भी पूछा गया है काफी सारे एग्जाम्स में। अब भी आपको छोटे मोटे जो एलडीसी वेलडीसी के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर आपको ये वर्ड दिखाई दे जाएगा। अब क्या होता है कि अब जो है यहाँ पर वह अपने पूर्व गुरु ज्ञान ले लेते हैं, और अब वह यहाँ से क्या बन जाते हैं, अब वो बन जाते हैं एलुमनाई। एलुमनाई क्या होता है? एलुमनाई होता है जो ग्रेजुएट है उसको हम कहते हैं एलुमनाई, और जो महिला होती है उसको हम क्या कहते हैं? एलुमना। जो लड़की ग्रेजुएट होती है उसको हम कहते हैं एलुमना, और जो बॉयज है उसके लिए हम यूज करते हैं एलुमनाई। फाइन। तो अब ये एलुमनाई हो जाते हैं, अपने गुरुकुल से पास्ड आउट हो जाते हैं, और अब ये पहुंचते हैं, जो गुरुवर है वह उनके वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि अभी तक जो तुमने रिगरस जो ट्रेनिंग ली है, अब तुम अपनी माँ के आंचल की ठंडी छांव में जाओ, है ना। क्योंकि इन्होंने उनको बहुत ही कठोर, है ना, रिगरस का मतलब ही होता है बहुत ही कठोर, मेहनती जो होता है ना, मतलब मेहनत काम वाला। ये मेहनती व्यक्ति को नहीं कह सकते कि ही इज वेरी रिगरस, नो। रिगरस पनिशमेंट हो सकता है, रिगरस आपके व्हाट यू कॉल पेनिंस हो सकती है, कठोर, है ना, उसके लिए यूज करते हैं। तो अब ये यहाँ पर जो वशिष्ठ ऋषि हैं वो लेकर आते हैं इनको, और इनको अब सौंप देते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो राम थे उन्होंने जो पहले चरण स्पर्श करे थे वह कैकेयी के करे थे, और फिर सुमित्रा के करे थे, और फिर अपनी माता कौशल्या के करे थे। तो देखिएगा कि यहाँ पर बार बार बताया जाता है कि जो राम थे वह पहले दूसरी माताओं के पास जाते थे, और जिन्होंने उनको जन्म दिया था वो उनके पास हमेशा बाद में जाता था ना, कि आदर्श स्थापित करने के लिए कि ये उनके लिए तीनों बराबर थी। इवन जब वो वनवास से वापस लौटे थे, जब वह एग्जाइल, सी आई गॉट द गूज बम्स अगेन, है ना। तो गूज बम्स आ जाते हैं जब भी कभी ऐसी कोई बातें तो पूरे शरीर पर फील हो रहे हैं ना। इवन ऑन माई स्टमक, ऑन माई हैंड्स, आई स्टिल गेट द गूज बम्स, है ना। कि जब वह एग्जाइल से वापस आए थे, ये मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता दूं, जब वो एग्जाइल से वापस आए थे तब भी उन्होंने कौशल्या के नहीं, पहले कैकेयी के पैर छुए थे। और उनको कैकेयी जो थी वो बहुत ऐसे रो रही थी ना, कि मैंने तेरे को इतना कठोर एग्जाइल दिया, है ना। फिर भी वो उनके आके वहां पर सबसे पहले चरण स्पर्श करे और कहे कि अगर तुम नहीं होती
तो मुझे एक ऐसे सौभाग्य मिलता कि मैं रावण को मार पाता, है ना। इवन मंथरा वॉज शाउटिंग, मंथरा कह रही थी कि राम मुझे वनवास, मुझे कारावास में डाल दो, मुझे जेल में डाल दो, मुझे इनकार्सरेट कर दो, लेकिन फिर भी राम ने कहा नहीं माते, वो भी उनके लिए माता समान ही थी, है ना। तो क्योंकि वो तो कैकेयी के साथ आई थी। तो अपन देखेंगे जब अपन रामायण जब सुनेंगे, अभी तो भागवत कथा चल रही है, तो जब हम रामायण सुनेंगे तब आप देखेंगे कि जो राम थे उन्होंने कैसे अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। अभी आज इनका नप्शियल होगा सीता मैया से, इनका नप्शियल होगा मतलब इनका विवाह होगा, है ना। ये तो अभी अपन संक्षिप्त, मैंने आपको बताया था। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम ब्रेविटी में सुन रहे हैं राम का भी जो इनकारनेशन था, इसको हम ब्रेविटी में देख रहे हैं क्योंकि अभी भागवत कथा चल रही है। बाद में हम देखेंगे इनको डिटेल में। अब क्या होता है, जब ये वापिस आ जाते हैं, इतने में ही एक जो ऋषि है ना, जो ऋषि होते हैं विश्वामित्र, जो विश्वामित्र है वह आते हैं यहां पर और वो कहते हैं कि हम तपस्या नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पेनेंस के अंदर, वो यहां पर आके कहते हैं दशरथ के पास कि हे राजन, हम पेनेंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो सुबाहु, जो रावण का, है ना, दो ये रावण के दैत्य हैं, सुबाहु और मारीच। मारीच कौन था, ताड़का का पुत्र। तो बोले कि ये जो सुबाहु और जो यह मारीच है, ये हमें पेनेंस नहीं करने दे रहे और हमारे पेनेंस में अड़चन, हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं। हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं मतलब देखो, हिंडर लेग्स भी होता है ना, जब हम जानवरों को देखते हैं तो उनके जो आगे वाले हैं वो रेयर लेग्स हैं, और ये हिंडर का मतलब ये होता है जो रुकावट पैदा कर लेते हैं ना। तो जो हिंडर है, ये हिंड्रेंस इसी से बना है। तो यह उनके हिंड्रेंस पैदा कर रहे थे सुबाहु और जो मारीच थे। तो विश्वामित्र आते हैं दशरथ के पास सहायता मांगने के लिए और उनको कहते हैं कि आप अपने पुत्र राम को हमारे साथ भेज दे, क्योंकि उनको पता पड़ गया था कि जो ये राम है वो आ चुके हैं, है ना। जस्ट अ मिनट, फाइन। तो यह वहां पर आते हैं और वो कहते हैं कि हम आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं, आप उनको हमारे साथ भेजें और वह यहां पर सुबाहु और मारीच को मार के भगाएं। फाइन। अब यहाँ पे जो दशरथ है वो बहुत ज्यादा पेट्रिफाइड हो जाते हैं, डर जाते हैं कि अभी तो हमारा जो पुत्र है वो बहुत छोटा है, 25 साल के तो थे। पेट्रिफाइड हो जाते हैं दशरथ, बोले कि हे ऋषिवर, मैं आपके साथ अपनी सेना लेके चलता हूं, मैं आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप मेरे राम को नहीं, है ना। तब वहां पर विश्वामित्र थे और इवन वशिष्ठ जो राम के जो गुरु थे जिन्होंने उनको ज्ञान दिया था, तो वे भी वहां पे बैठे थे। तो कहते हैं कि अरे दशरथ राजन, आपने शायद राम को पहचाना नहीं, आपने राम के तेज को और जो उनका व्हाट यू कॉल तेज है, आप उनका जो व्हाट यू कॉल करेज है, साहस है, आपने उसको पहचाना नहीं है। तो आप डरे नहीं, राम इसी पर्पस के लिए आए हैं, आप उनको भेजें, है ना। तब जाके जो दशरथ है वह राम को अपने साथ भेजते हैं, क्योंकि जो ये सुबाहु और जो मारीच थे वह ऋषियों को तंग करते थे, उनको यज्ञ के अंदर हड्डियां डाल देते थे, खून डाल देते थे और उनके यज्ञ को बुझा देते थे, राइट। और जिससे परेशान होकर जो विश्वामित्र जी हैं, है ना, ये आगे ना देखो मैंने बताया था, ये विश्वामित्र जी हैं, यह दशरथ है और यह राम है। तो यहाँ पर जो विश्वामित्र हैं वो उनसे जब यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, बिसीच करते हैं, तब यहाँ पे दशरथ मानते नहीं और फिर यहाँ पे जो वशिष्ठ जी हैं वो उनको कहते हैं कि ठीक है, आप दशरथ को मना लेते हैं, परसुएड कर लेते हैं और फिर वो राम को भेजते हैं। अब जो राम और लक्ष्मण है वह जंगल में से निकल रहे होते हैं, किसके साथ, विश्वामित्र के साथ। क्रॉस द फॉरेस्ट विद श्री राम एंड लक्ष्मण। तो यहां पर अब वह जो राम और लक्ष्मण है, अब आप देखेंगे राम भी काले हैं। हेलो, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं काला हूं, है, लेकिन हमारे भगवान जो थे वो सारे अधिकतर काले रहे हैं, नीले रहे हैं, है ना। ओके, तो अब यहाँ पर जो विश्वामित्र और ये जंगल को क्रॉस कर रहे होते हैं, तभी उनका जो एनकाउंटर होता है वह विज विज होते हैं। किससे? विज विज इज अ वेरी गुड वर्ड, विज अ विज, दैट मीन्स आमना सामना, कॉन्फ्रंट्रेशन। तो यहां पर ये विज विज होते हैं किससे? ताड़का से। ताड़का इनको मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जो प्रभु राम है वह अपना तीर कमान निकालते हैं और उसको स्ले कर देते हैं, उसको मार देते हैं और उसको मोक्ष दिला देते हैं। फाइन। फिर वो आगे पहुंचते हैं। अब वह जहां पर
जो विश्वामित्र हैं वो उनको और बाकी जो शस्त्र अस्त्र है उसका ज्ञान देते हैं, उनको और ज्यादा विद्याएं देते हैं, उनको यहाँ पर ही बैठ के पेनिंस करते हैं और इनको बोलते हैं कि यू इनहेबिट माय पावर, कि तुम मेरी जो शक्तियां हैं उनको आत्म ध्यान करो, उनको संभालो। इनहेबिट का मतलब होता है धारण करना, तो ये धारण करते हैं उनकी भी शक्तियां, विश्वामित्र जी की भी, राइट, और उनको और ज्यादा पावरफुल शक्तिशाली बना देते हैं। अब ये यहां पर क्या होता है कि ये उनके आश्रम को कॉर्डन करते हैं, घेर के रखते हैं कि जिससे कोई देखते आ नहीं सके, बिसीज करके रखते हैं। बिसीज और कॉर्डन दोनों ही बहुत अच्छे वर्ड हैं, ये आपको पढ़ने को मिलेंगे। जब भी कभी कोई आतंकवादी आ जाता है तब भी जो पुलिस या आर्मी है वो सबसे पहले उस एरिया को क्या करती है, कॉर्डन करती है, बिसीज करती है। और ये हमने देखा था महाभारत के अंदर भी, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, किसी चीज को घेरना। तो अब राम और लक्ष्मण उनके आश्रम को प्रोटेक्शन देते हैं और उस आश्रम को कॉर्डन करके रखते हैं कि कोई भी असुरी शक्ति, कोई भी डीमन या कोई भी फिंडिश, है ना, कोई भी फिंडिश इविल वहां पर पावर आ ना सके। फिंडिश इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड। फिंडिश का मतलब ही होता है जब आप कोई इविल के लिए यूज करते हो, दैट इज नोन एज फिंडिश। ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी एसएससी में पूछा जा सकता है, आपके सीडीएस में पूछा जा सकता है, एक्सवाई ग्रुप, कैट, आईपी मैट, इन सब में कहीं पे भी जहां पर आपके डायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं वहां पर आपको देखने को मिल सकता है गाइस। फाइन, तो अब जितनी भी फिंडिश ताकतें हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसको कॉर्डन कर लेते हैं। कॉर्डन कर लेते हैं मतलब बिसीज कर लेते हैं। बिसीज कर लेते हैं मतलब उसको घेर लेते हैं। फाइन, अब यहां पर जैसे ही वो डेमन्स आते हैं, है ना, तो यहां पर वह उनको प्रोटेक्ट करते हैं और यहां पर उन डीमन को भी, जो सुबाहु है और जो मारीच है, उसको यह प्ले कर देते हैं, उसको यह मार देते हैं। अब उसके बाद जो विश्वामित्र हैं उनके पास न्योता आता है, इनविटेशन आता है, किसका, जो राजा जनक है उनका इनविटेशन आता है कि सीता जो उनकी पुत्री थी, सीता का मतलब होता है वैसे हल, जो प्लाव होता है तो ये हल जमीन को जोतने के लिए भी हम प्लाव यूज करते हैं, और जो हल होता है उसको भी हम प्लाव कहते हैं और इसको हम सीता भी कहते हैं। तो यह जब वो हल जोत रहे थे तब उनको वहां पे सीता जो थी वहां पर वो प्राप्त हुई थी जमीन में से, तो उन्होंने उनको अपनी पुत्री की तरह पाला है। अब उनका स्वयंवर हो रहा है और यहाँ पे विश्वामित्र जी को भी इनविटेशन है और विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण भी है, तो ये भी कहते हैं कि चलो तुम भी चलो हमारे साथ, है ना। तो वहां पर बहुत सारे जो वीर पुरुष हैं, जो वेलियंट्स हैं, वो सभी वहां पर आएंगे, तुम भी चलो। जो स्टॉलवर्ड्स हैं सभी उस युग के वहां पर आ रखे थे, और जो वहां पे कंडीशन रखी थी जनक जी ने, वो क्या रखी थी, उनके पास था परशुराम जी का दिया गया एक धनुष, जो कि शिव जी का धनुष था, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब यहां पर जो है वह पहुंच जाते हैं और यहां पर जो जनक है वो पूछते हैं कि हमारे अतिथि सत्कार के अंदर कोई पॉसिटी तो नहीं रही, तो कहते हैं कि नहीं नहीं, है ना। तो वो कहते हैं हमारा सौभाग्य है कि जो अयोध्या के राजकुमार हमारे यहाँ पर पधारे, कौन, राम और लक्ष्मण, है ना। अब ये यहाँ पर जो राम है वह अपने गुरु से आज्ञा लेकर कि मैं अपने सारे काम हो गए, अब मैं भगवान की पूजा के लिए मैं पुष्प ले आता हूँ, है ना। तो वह पुष्प लेने पुष्प वाटिका में जाते हैं और यहाँ पर जो सीता मैया है वो भी जाती हैं, ये राम और लक्ष्मण है, ये यहाँ पर जो फूल है उनको प्लक कर रहे होते हैं। एंड वी ऑलवेज प्लक फ्लावर्स, है ना, वी डू नॉट ब्रेक फ्लावर्स, वी प्लक, है ना। जब आप किसी को खींच के तोड़ते हो, यू प्लक योर हेयर, यू प्लक द फ्लावर्स। तो यहां पर, और हाँ ये फ्लावर होता है, इट्स नॉट फ्लावर, है ना। और जो आटा होता है, सी इन तीन का आपको मैं प्रोनाउंसिएशन बताता हूं, फ्लावर, दिस इज फ्लोर एंड दिस इज फ्लावर। फाइन, तो दिस इज फ्लावर नॉट फ्लोर, है ना। ये जो लिखे रहते हैं हिंदी के अंदर फ्लोर मिल, दिस इज इनकरेक्ट, वह उन्होंने नहीं पढ़ा बट अपन पढ़े लिखे हैं। तो जब भी अगर आपको कभी कहीं बोलना हो तो इट इज फ्लावर एंड दिस इज फ्लोर। जो फर्श होता है दैट इज फ्लोर और जो फूल होता है दैट इज फ्लावर। फाइन, अब यहाँ पे ये फ्लावर प्लक करते हैं। दूसरी तरफ जो सीता है वे भी अपनी क्रॉनीज के साथ बगिया में आ रखी थी, गौरी वाटिका, है ना, इसका नाम था गौरी वाटिका। तो यहाँ पर अपने क्रॉनीज के साथ आ रखी थी विद हर फ्रेंड्स, एंड वो भी यहाँ पर पुष्प प्लक करने आई थी। तो वो भी प्लक कर रही होती है, तभी पहली बार दे मीट, दे सी ईच अदर, और उनको प्यार हो जाता है प्राइमा फेसी।
ये वैसे ऐसे यूज नहीं करते हैं, बट ये आपको वर्ड बताना था, अच्छा वर्ड है, आपको पढ़ने को मिलेगा। प्राइमा फेसी का मतलब होता है एट फर्स्ट साइट, यू कैन यूज इट, दे फॉल इन लव विद ईच अदर एट प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब ही होता है एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में, है ना। तो यहां पर दिस इज द मेडन टाइम, जब वो एक दूसरे को देखते हैं, एंड दे फॉल इन लव विद ईच अदर एट प्राइमा फेसी। ये आपको अखबार में बहुत बार पढ़ने को मिलता है कि पहली बार पहली नजर में ये मामला लूटपाट का दिख रहा है ना, तो पहली नजर में मतलब एट प्राइमा फेसी। फाइन, ये लीगल टर्म है बट ये इंग्लिश में यूज किया जाता है, इट्स अ लैटिन वर्ड बट इट इज यूज्ड इन इंग्लिश, सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड इट एंड इट हैज बीन आस्क्ड इन पेपर्स एग्जाम्स मेनी टाइम्स। अब क्या होता है, जो सीता मैया है मंदिर जाती है और वहां से भगवान से बिसीज करती है कि इन्हीं से मेरी नप्शियल करवाई जाए, जो ये राजकुमार यहाँ पर आ रखे हैं। अब सीता मैया देखो कितनी भोली है, कितनी नाइव है, कितनी इनोसेंट है, उनको पता नहीं है ना, क्योंकि जब ये धरती पर इनकारनेट होते हैं तो इनको याद नहीं होता ये कौन है, तो इनको याद दिलाया जाता है कि तुम कौन हो। जैसे कि आप लोगों को मुझे याद दिलाना पड़ रहा है कि तुम्हारे अंदर भी शक्तियां हैं कि तुम बिना लिखे शब्द याद कर सकते हो, क्योंकि हम तो आज तक उसी कन्वेंशनल मेथड पे चल रहे हैं कि मैं टीचर लिखेगा और बच्चे लिख के चले जाएंगे, अरे लिखना ही है तो घर बैठ के लिख लो, व्हाट द हेल टीचर विल डू इन दैट। फाइन, तो टीचर का काम है आपको याद करवाना, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम पुटिंग माई एंडेवर्स, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी अपने एंडेवर्स लगाएं। और एंडेवर्स कैसे लगाएं, कहानी को वापस लिखने में, दोहराने में, और जब रिकॉल करते हो तो वर्ड्स वर्ड्स लिख लो, कहानी जिस तरीके से भी आपको कीवर्ड्स लिखने हैं जैसे कि आपको याद हो जाए, इस तरीके से आपको डॉजियर्स बनाने होते हैं। डॉजियर्स इज अ वेरी गुड वर्ड, ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है, कृपया करके ध्यान रखें। अब वह जो भगवान है उनकी वह वहां से बिसीज कर लेते हैं, और अगले दिन जब स्वयंवर होता है ना, तो जब ये सब जितने भी राजकुमार वहां पर आ रखे थे, ये सभी उस धनुष को उठाकर तोड़ने में थ्वाट हो जाते हैं, फॉइल हो जाते हैं, तब जो श्री राम है वह भी प्रयास करते हैं, वो भी अपने एंडेवर्स लगाते हैं और वह सक्सीड हो जाते हैं, वह उठा लेते हैं उस धनुष को, और जैसे ही वो प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं तब वो टूट जाता है। अब जैसे ही वो टूटता है तब परशुराम जी भी यहां पर आते हैं, और परशुराम जी वो स्केप्टिक है ना, परशुराम जी जो थे वो स्केप्टिक थे, क्योंकि एक ही इयॉन के अंदर कंटेम्पररी, ये मैंने कल भी बताया था आपको वर्ड, तो ये कंटेम्पररी दो अवतार थे। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, एक ही काल में अगर कुछ चीज हो दैट इज नोन एज समकालीन। तो जैसे आप और मैं, हम कंटेम्पररी हैं, सचिन तेंदुलकर अपन कंटेम्पररी है, विराट कोहली और अपन कंटेम्पररी हैं। कंटेम्पररी डांस फॉर्म भी होता है ना, जो सेम काल की जो रही हो, इसलिए आप देखेंगे कई बार जो जजेस कहते हैं कौन सी डांस फॉर्म है, दैट इज कंटेम्पररी डांस फॉर्म, है ना, जो समकालीन रहे हो। तो जो परशुराम जी थे वो भी विष्णु का ही इनकारनेशन थे, और जो राम थे वो भी विष्णु का इनकारनेशन थे, और ये दोनों कंटेम्पररी थे। तब यहां पर जो है परशुराम जी आते हैं, ही वाज स्केप्टिक अबाउट द इनकारनेशन, लेकिन जैसे ही वो राम के मुख का ऑरा देखते हैं, ऑरा इज अ वेरी गुड वर्ड, जब वो राम के मुख का ऑरा देखते हैं, तेज देखते हैं ना, आपने देखा होगा भगवान के पीछे ऐसे जो चमकता हुआ रहता है, दैट इज द ऑरा, उसको हम हालो कहते हैं, HALO, है ना। तो यह जैसी वह भगवान का ऑरा देखते हैं, वह पहचान जाते हैं कि यही नारायण है, तब वो वहां से उनको नमस्कार करके चले जाते हैं, जो परशुराम जी है। और अब यहां पर जो इनकी नप्शियल संपन्न होती है, किनकी, राम जी की और सीता मैया की यहां पर नप्शियल हो जाती है, राइट। और इन्हीं के साथ साथ जो बाकी जो इनके 3 भाई थे, उनकी भी इन तीनों बहनों के साथ उनकी नप्शियल हो जाती है। और यहां से राम और सीता की जो ओडेसी है, जो वैवाहिक जीवन की जो ओडेसी है, वो यहां से चालू होती है। और फिर ये अब मिलेंगे रावण से। रावण भी आया था वैसे सीता जी के स्वयंवर में, है ना, रावण भी आया था जहां तक मैंने सुना है, राइट। ये हम देखेंगे अपने आने वाले अगले पार्ट के अंदर कि कैसे अब यहाँ पर जो इनका जो जर्नी स्टार्ट हुई, क्यों दशरथ जी ने इनको जाने के लिए कहा। वैसे सबको पता है कि कैकेयी माता ने जो वाव लिए थे, है ना, दशरथ जी ने वाव दिए थे, इसलिए मैंने कहा ना, कृष्ण ने एक बात कही थी महाभारत के अंदर कि जो ये आर्यव्रत के लोग हैं, ये वाव्स बहुत लेते हैं ना, वचन बहुत लेते हैं, कसमें बहुत खाते हैं ना। जैसे कि दशरथ जी ने वाव दिया था कैकेयी माता को, 3 वाव दिए थे, अब कैकेयी माता ने ये वाव ऐसे निकाले। फिर आपके भीम ने, भीष्म ने, अर्जुन ने, द्रौपदी ने, सब वाव लेके बैठे, गांधारी वांधारी सब ने, है ना। तो ये जो वाव्स होती हैं ये बड़ी
दुखदायी होती हैं, आदमी को बहुत परेशान करती है ना। मैंने भी जब जिंदगी में वाव लिए मुझे परेशान करे हैं, तो कृपया करके वाव्स ना लें, ये आप सभी को एक सजेशन है ना, कि वाव लेके अपने मन को, अपनी आत्मा को विचलित ना करें। होगा नहीं होगा इट इज ओके, बट वचन खाना, मन्नत मांग लेना, कसम खा लेना, दिस इज नॉट गुड, है ना, इट इज नॉट अ गुड हैबिट। तो कई लोग मैंने देखा है, कई लोग कहते हैं अग्नि मेरे हाथ में है, पानी मेरे हाथ में है, माँ की कसम, फलाना की कसम। तो बात बात पर ये कस्में खाना इज नॉट अ गुड थिंग, और हमें ये वाव्स नहीं खानी चाहिए। फाइन गाइस, विद दिस एडवाइस ओनली आई टेल यू अडियोस, अलोहा, गुड बाय, सायोनारा, चाओ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द ओडिसी ऑफ देयर मैरिड लाइफ। ओडिसी इज अ वेरी गुड वर्ड, ये बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा गया है, आगे पूछा जाएगा। मिलते हैं इसी के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।